Hello. Hello, good evening, sir. Good evening. Good evening. Am I audible? Yes, sir. Thank you. Thank you. Very good evening to you. Oh, so first of all, congratulations to you people. First of all, introduce yourself, dear. Why? Because your name is not visible on the screen over there. So I want you to proudly introduce yourself today. What's your name, My, from which college, and what is your score? Myself, Nirmala Chaudhary, MBBS from Al Farabi Medical College from Almaty, Kazakhstan, and I got 161 score in this assembly June 2020. Awesome, awesome, awesome. That's really nice. And आपके साथ में I'm her elder brother, Dr. Japal Godara, myself, physician, MD medicine from SMS Medical College, and now I'm consultant in Government Medical College, Badmer. that's really nice, भाई साहब. तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक, congratulations कि your sister has like finally cleared the FMG exam. Thank you, So sir. doctor, right now, like few hours back we got our result of FMG. The moment you saw the result, like you have passed, what was your feeling at the time? सर यकीन ही नहीं हो रहा था। 4-5 बार देखा कि भाई इतने मार्क्स है या नहीं है। सर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने आए हैं। 5-6 बार देखा, उसके बाद लगा कि हाँ पास हो गए। That's nice. That's nice. So how was the like I just wanted to understand that emotions, that moment at home. जैसे आपके भाई आपके साथ में हैं तो आपने जैसे रिजल्ट देखा होगा, आपके पेरेंट्स भी साथ में होंगे, तो what was the entire atmosphere at home there? सर बहुत अच्छा था। सर देखो सर, आपको भी पता है कि सर इतना हार्ड एग्जाम था, तो सबका यही था कि भाई होगा नहीं होगा। लेकिन सर Yeah. इतने एग्जाम में, इतने हार्ड एग्जाम में अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो, पास हो रहे हो, तो मतलब आपने अच्छा किया है। और इसको भी पता है हम्म। कि एग्जाम का क्या लेवल था, तो सर इनको तो पता ही है कि क्या लेवल था क्या नहीं था, लेकिन उसमें भी ये स्कोर रहा। तो घर वाले तो खुशी थे कि हाँ एक्सपेक्टेड से भी अच्छा हुआ। ऐसे था। That's really nice. No, of course, we can't deny the fact. ये fact हम deny नहीं कर सकते हैं कि इस बार एग्जाम बहुत टफ था। अचानक से वीडियो बेस्ड क्वेश्चन वगैरह पूछा गया था, और फिर लॉन्ग लॉन्ग स्टेम इतने सारे क्लिनिकल क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे, एंड इन दैट एग्जाम इफ यू आर एबल टू क्लियर, दैट्स रियली रियली नाइस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू दिस, जस्ट टू बिगिन विद, आपने एग्जैक्टली मतलब सीरियसली अपना एफएमजी के लिए प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया? सर पिछला मेरा था फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन मैंने उसमें कोचिंग नहीं करी थी। सर सेल्फ पढ़ा था बाय एंड दिस ऑल। लेकिन फिर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब सर मेरे को कहना, सर एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए, टाइम टू टाइम इतना पढ़ना उस हिसाब से, वरना सर मेरा ये क्या कहते हैं, टैबलेट ऐप से मेरा हो नहीं पाता था। फिर मैंने भाई को बोला, तो फिर कोचिंग का देखा, तो इस बार मैंने कोचिंग करी थी सर मेडिक्स में। हम्म. तो सर यही है कि इसमें फैकल्टी बहुत अच्छी है। सर आपको एक चीज मिल जाती है कि हाँ आपको इतना ही पढ़ना है, वरना सर क्या होता है ना, एप्स वगैरह में यहाँ ढूंढो वहां ढूंढो, कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। लेकिन मैग्नेट्स में पता चल जाता है कि सर हाँ आपको ये पढ़ना है, और ऊपर से सर लोग भी बता देते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से आएगा, तो उस चीज को सर ज्यादा ध्यान देते हैं। बढ़िया और बढ़िया बढ़िया. बाकी फैकल्टी तो सर बहुत अच्छी है। सर एनाटमी नहीं बचा लिया हमें, और तो कुछ नहीं, पढ़ाता ही पढ़ा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाँ, इस बार एनाटॉमी से थैंक गॉड, टचवुड. जो हाँ यस मेहनत सर। जो मेहनत हमने की थी, सबने हाँ। मिलकर. मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैंने पढ़ाया. ऐसा नहीं है, इट्स ऑल टीम एफर्ट. तो जो हम्म। मेहनत हम सबने मिलकर की है, वो फाइनली फाइनली काम आई, टचवुड आई शुड से, कि मेहनत रंग लाई हमारी. As you were telling, of course, I also agree with that one. जैसे आपने बताया कि ऑफलाइन क्लासेस में एक्चुअली क्या होता है, जो डिसिप्लिन होता है वो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है एक्चुअली. मतलब आप एक कंप्लीटली क्लास के साथ में होते हो, आपका शेड्यूल मेंटेन रहता है, फैकल्टीज आपको गाइड करते रहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन, गाइडेंस और कंसिस्टेंसी मिल जाती है ऑफलाइन क्लासेस में. बिल्कुल सही है. एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? लाइक आप ऑफलाइन क्लासेस आप अटेंड करते हो. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट. तो आपने ऑल डे सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंप्लेन हमको करते रहते हैं कि सर दिन भर में क्लासेस होती है सुबह से शाम तक, और टाइम मैनेज नहीं होता है. तो आपने क्योंकि रिसेंटली एग्जाम क्लियर किया है, तो आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस यू टेल मी कि हाउ वाज योर शेड्यूल फॉर द होल डे? भी क्लास जाते थे, जब भी क्लास ओवर होती है क्लास से आके सर, मतलब ये था सर मेरा कि जितना मुझे आज पढ़ा है वो मुझे करके ही सोना है, भले मुझे 2 घंटे नींद कम लेनी हो या लेनी हो, और उसके रिगार्डिंग टॉपिक्स के जो भी हो सर, कोई भी कस्टम मॉड्यूल लगा लो। लेकिन सर ये था कि हर दिन का हर दिन पढ़ना पड़ता है, वरना क्या है ना सर, दूसरे दिन और लोड पड़ जाता है।
और साथ साथ में क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो सर यही है कि भाई करना है, करना तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं सर ऑप्शन। इसलिए सर वही था कि जितना मैंने पढ़ा वो मेरे को आके कंप्लीट करना है, बस यही था। और उसी के रिगार्डिंग मेरे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देती थी, ये सब यही था। और आजम सर भी तो बहुत कोऑपरेटिव थे, टाइम टू टाइम टेस्ट करवाते थे। तो सर क्या ना एक साथ रिवीजन बैक सब्जेक्ट्स के भी रिवीजन चलते रहते थे इसमें। सर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको 19 सब्जेक्ट को 6 महीने के गैप में मतलब 5 महीने के ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट कराना है। तो सर कोचिंग में भी बहुत ऐसे लोड रहता था कि जल्दी से जल्दी करना है, बच्चों को उससे ज्यादा लोड कि वही सेम रिवाइज करना है, बराबर उसको पीछे वाला भी रिवाइज करना है, कंटिन्यू में भी रिवाइज करना है, और टाइम टाइम क्वेश्चन भी करना है। बट बिल्कुल। फिर भी अच्छा अच्छा कर लिया। आई एब्सोल्युटली, एम प्राउड ऑफ एब्सोल्युटली, हर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आपने तो खैर कहा कि 5 महीने होते हैं इसको जल्दी से कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली वी आर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइड, तो हमको पता होता है शेड्यूल इज एक्चुअली मेड फॉर ओनली 4 मंथ्स ओनली। 3.5 से 4 महीने में हमको पूरा एमबीबीएस कंप्लीट करना है, ऑल 19 सब्जेक्ट्स। क्योंकि हमको फिर अगले 1-2 महीने बच्चों को फिर रिवीजन के लिए, सारी चीज़ों के लिए हमको करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स शी हैज़ डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। Now the way I'm saying the bonding here, like your brother is along with you, so tell me about the support that you have actually received from your family during your ups and downs, क्योंकि ऑब्वियसली 6 महीने का एक लॉन्ग प्रिपरेशन होता है। अप्स एंड डाउन्स तो कभी ना कभी तो होते हैं, थोड़ा सा हम लो हो जाते हैं कभी। तो हाउ वाज योर फैमिली सपोर्टिंग यू? हाउ आई कैन क्लियरली सी योर ब्रदर स्टिल स्टैंडिंग लाइक फर्म विथ यू। सर सर होता है ना, पिछली बार नहीं हुआ था सर, लेकिन क्या है ना सर, मेडिकल फील्ड से तो उनको पता है कि क्या स्ट्रेटेजी रहती है, किस हिसाब से पढ़ना होता है सर। तो मेरा ब्रदर था तो ये मुझे बताता था कैसे पढ़ना है, तुझे क्या करना है। फिर पिछली बार नहीं हुआ था तो उसने यही बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना इजी भी नहीं होती हर चीज, लेकिन क्या है ना, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, हर दिन पढ़नी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि तुम बीच में छोड़ दो। और हर चीज को सर है ना समझ के पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं कि सर कि कुछ भी पढ़ लो। ऐसे सर ये सपोर्ट रहा था। और सर बाकी मेरे फादर मदर तो बहुत सही है सर, वो तो कुछ भी नहीं बोलते, फुल सपोर्ट रहता है उनका। तो जी, बाकी बस सर यही है। बढ़िया। So I think the way I'm trying to understand from your thing, so your brother being a doctor, that's a big, big support to you. He's like a pillar standing always behind you, है ना? So apart from this, just can you please highlight on the things के how did MedNext actually help you in your preparation? Like about the scheduling, about the classes, about the timings, about the faculties. मतलब आपको कैसा लगा overall? Like how was the support from the MedNext side? सर सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर सर की बात करूंगी, गौजल सर। सर वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे जाके पर्सनली उनसे बात कर सकते हो कि सर हमें ये टीचर से समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये टीचर से समझ नहीं आ रहा। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो मैं टीचर चेंज कर दूंगा। मतलब वो सर इतने सपोर्टिव रहेगा ना कि टाइम टू टाइम पेपर करवाना, टाइम टू टाइम और बच्चों से इंटरेक्ट करना, क्लासेस में आना, टेस्ट में ध्यान देना सर। ये और मैं और सारे टीचर फैकल्टी तो सर सबसे ज्यादा बेस्ट मैग्नेट्स में ही है। बाकी तो सर मुझे नहीं लगी, इसलिए मैंने भी मैग्नेट्स लिया था। बेस्ट फैकल्टी जैसे सर आप, मारवाड़ सर, सब बेस्ट फैकल्टी है। और टाइम टू टाइम इसमें क्या है ना सर, सर देखो बड़ा सब मतलब सिलेबस है, वो टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर भी इसमें बीच में 1-2 दिन का टाइम देते थे, 1-2 दिन रिवाइज करने के। जैसे पीएसएम बड़ी सब्जेक्ट है, सब सर्जरी बड़ी सब्जेक्ट है, तो उनके लिए 1-2 दिन बीच में टाइम देना कि लोड ना रहे बच्चे पे, टाइम टू टाइम वो रिकवर करे। उसके बाद सर उसी के टेस्ट देते थे। तो सारे शेड्यूल मैग्नेट्स का तो सर बेस्ट था, सबसे अच्छा मैग्नेट्स में, और उसका रिजल्ट भी अच्छा ही रहता है सर इस बार। बढ़िया, बढ़िया, that's nice. So saying that, like before the exam, just before the exam से just पहले, what was your revision strategy? And especially आप मुझे ये बताना दूसरी बात कि ग्रैंड टेस्ट जिससे अक्सर स्टूडेंट्स डरते हैं, तो आपने भी ग्रैंड टेस्ट दिया था या नहीं दिया था? और अगर दिया था तो क्या है, लाइक व्हाट इज द थिंग रिगार्डिंग दैट वन? सर हमारे तो सर हमें 20 डेज ही मिले थे, हमारा कट शॉट भी 3 जून को ही खत्म हुआ था, वहाँ पर 20 डेज थे। तो सर लोड था कि भाई 1 या 2 बार तो रिवाइज करके ही जाना है, कैसे भी करो। सर मैंने 1-2 ही ग्रैंड टेस्ट दिए, ज्यादा नहीं दिए, क्योंकि भैया ने बोला था कि ये टाइम ग्रैंड टेस्ट देने का नहीं है, 1-2 बार देख ले तू, बाकी अभी तेरे को रिवाइज करना चाहिए। तो सर मैंने कैसे भी करके, मेरे को 2 बार रिवाइज करना था, मैंने जल्दी जल्दी किया सर, क्योंकि टाइम नहीं थे। तो मैंने 1-2 बार ही ग्रैंड टेस्ट दिया सर, एक बार तो 140 प्लस आए थे और एक बार तो 130 आ गए थे। हम्म। और सर मेरे को क्या है ना सर, डर भी बहुत लगता है। सर एक्चुअली एक्चुअली सी एज माइग्रेन इशू। तो वहां पे सेंटर का ऐसा माहौल था, ह्यूमिडिटी और बहुत ज्यादा गर्मी, नोएडा में सेंटर था। तो आफ्टर फर्स्ट स्लॉट इसने मेरे को फोन किया कि भैया नौजिया हो रहा है और प्रेसिपिटेट हो गया, हेडेक होने लग गया। तो फिर मैंने पास में मेरा ही कोई लिंक था, मेरा फ्रेंड पास में ही था, उसको भेजा
और मैंने कहा पास के मेडिकल शॉप से बात करवाई, फिर नेक्स्टॉम डीटी नेप्रोक्सेन वगैरह दी, साथ में माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट दी, ऑन्डेंसेट्रॉन, एक दो और टैबलेट देके फिर इसको अच्छे से समझाया एंग्शियस नहीं होना, और फिर लेके जा। फिर ये सेकंड स्लॉट में थोड़ी सी काफी एंग्शियस हो गई थी, नहीं तो इसका स्कोर और भी अच्छा रहता, पर फिर भी शी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। ऑफ कोर्स इट मेक सेंस। तो ग्रैंड टेस्ट का हर जगह वही माहौल है। ये ऐसा टाइम ही नहीं था सर इतना कि ग्रैंड टेस्ट दे, क्योंकि सर ग्रैंड टेस्ट में एक दिन में पूरा टाइम चला जाता है, एक दिन में फिर वही रिव्यू करना, एक दिन पूरा खराब हो जाता है तो। नाइस 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 नाइस। तो आपने जैसे कहा कि रिवीजन लास्ट 20 डेज आपके बाकी थे और आपने 2 बार इसको रिवीजन किया, दो बार, 2 टाइम्स यू रिवाइज्ड। मैं एग्जैक्टली आपको वही सवाल पूछता हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स हमको मैसेज करते हैं। स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर 20 दिन बाकी है, 2 बार आप लोग कहते हो रिवीजन तो करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? अब वो उनको चाहिए होता है एक डिटेल्ड प्लान पूरा ना, कि 2 बार रिवीजन और 20 दिन में कैसे होता है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए कि आपने कैसे किया। हाउ डिड यू फोकस, लाइक हाउ डिड यू डिवाइड द सब्जेक्ट्स एंड ऑल? सर जैसे पहले सब्जेक्ट होते रहते थे कर देता, तो उसका तो मैं रिवाइज करती थी। तो सर ऐसे तो नहीं है कि अपन कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 30 दिन में, जो अपन वो पहले कर रखा था। तो सर अब जैसे सर छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे बायोकेम हो गई, जैसे बायोकेम हो गई, साइकी हो गई, डर्मा हो गई, वो छोटे छोटे सब्जेक्ट अगर एक दिन में 2-3 तो सर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे 20 दिन में कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है उनको मैंने एक दिन में जैसे 3 या 4 सब्जेक्ट लिए, जैसे डर्मा हो गई, साइकी हो गई और ऑर्थो हो गई। सर छोटे छोटे सब्जेक्ट एक दिन में, जैसे सर्जरी, पीएसएम, सर पीएसएम वो तो है, उसको तो अगर मैंने पहला रिवाइज किया था तो सर मेरे को पीएसएम में 2 दिन लग गए थे सर, अच्छे से मैंने पहला रिवाइज किया था सर। और सर्जरी को एक दिन और गायनी भी एक दिन सर, ये तो मैंने पहले दिन में किया था। उसके बाद मैंने 7 दिन में, अगले 7 दिन में सर पहला रिवाइज में तो टाइम लग गया था, 13-14 दिन लग गए थे, पीछे 7 दिन बचे थे। अगला रिवाइज मैंने सर छोटे सब्जेक्ट पे तो बहुत जल्दी जल्दी किया, लेकिन मेरा फोकस पीएसएम, सर्जरी और एनाट और इन चीज पे था, तो इसको मैंने ज्यादा टाइम दिया था। और लास्ट में सर कट शॉट जो मारवा सर ने कराया सर ब्रिलियंट, उसमें से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो वो मैंने लास्ट दिन में एक दिन कट शॉट करके गई थी मैं, कि ये मुझे लास्ट में एक बार देख के ही जाना है। और बढ़िया। बाकी सर जैसे वो आपने बायोकेम में वो सर डिजीज वगैरह, इसमें कौन सा मतलब क्या कहते हैं डेफिशिएंसी है, वो सब लास्ट में सर देखते हैं। जैसे पीएसएम में लोगोज वगैरह है, तो वो सारी चीजें सर क्या है ना, मैं फोन में कैप्चर करके रखती थी कि मैं कभी भी बैठूं या करूँ तो ये ना, ये लोगोज देख लूं, या कोई टेबल हो गई वो देख लूं, या फिर वो जैसे एंजाइम के रिलेटेड वो सब देख लूं। सर यही स्ट्रेटेजी सर, पढ़ना तो पड़ता है, 13-14 घंटा बैठ के पढ़ना पड़ता है, तभी सर सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, ऐसे होते ही नहीं। बढ़िया बढ़िया, that is actually well said, well put up actually. I think all the juniors and all the students who are going to write on the exam next time, I think they can take the notes from you, that how to actually deal with that number of revision। जो अक्सर हमको सवाल पूछते रहते हैं कि सर कैसे किया जाए, इतने ही दिन में 2 बार रिवीजन कैसे हो जाएगा 19 सर्विस का। तो वेल पुट अप, आपने बहुत अच्छे डिटेल में बताया। एंड वंस मोर डॉक्टर, लाइक congratulations to you। And one थैंक यू last and सर। final thing, one last and final thing is that today is like your day, the stage is all yours। अगर आप किसी को thanks करना चाहते हो तो the stage is all yours, and from this platform you can actually extend your regards to whomever you like। So my family first, my biggest support is my family and my elder brother। क्योंकि Absolutely। सर इसको सब पता है तो ये बताता है। सर क्या है ना सर, हमें एक बात मिल चुका है ना, हमें पता है कि कैसे पढ़ना है, ये बता देते हैं। सर कोई नया होता है तो उसको नहीं पता कैसे पढ़ना होता है, क्या होता है, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ कर रखा है। और पेरेंट्स भी मेरे, तो सर इनका सबसे बड़ा सपोर्ट था कि और सर पहले तो क्या कहते हैं सर फैमिली, उसके बाद सर मैडनेक्स, क्योंकि सर मैडनेक्स क्या है ना सर, एक बात बताती है कि हाँ बच्चे तुम ये कर लो, ये कर लो और ये उधर, तो इसमें क्या है ना सर एक बात मिल जाता है, वरना इंसान यहाँ भागता है क्या करूँ क्या ना करूँ क्या करूँ, सर ऐसे रहता है। तो सर मैडनेक्स तो सर बेस्ट भाई, सर मैं तो मैं बोलती हूँ मैडनेक्स इज द बेस्ट। Thank you, thank you। That's really nice speaking to you। God bless you with lots of success in the future। Take care and वो कहते हैं ना कि लास्ट में कि जो भाई आपके हैं साथ में, जो और भाई बहन का जो प्यार नजर आ रहा है यहाँ पर, नजर ना लगे उसको। सो कीप द सपोर्ट एंड यस ऑफ कोर्स, मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि कीप सपोर्टिंग हर इन दिस वे। गर्ल्स को एजुकेशन के लिए हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो द वे यू आर सपोर्टिंग इट्स लाइक brilliantly, it's giving a clear message to everyone watching this one। So सर मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरी 3 सिस्टर है, और तीनों अच्छी जगह पहुंच चुकी है, ये बची थी ये भी पहुंच रही है, तो nice, 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 nice। That's सभी really कुछ ना big, कुछ कर रहे that's हैं। really a big thing। So thank you, take care, God bless you, all the best। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू सर। गुड।